भागवत भगवान की जय हो। बात उस समय की है जब कलयुग लगभग 250 वर्ष व्यतीत हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपने कृष्णावतार की लीला संपन्न करके कब के जा चुके थे। 250 वर्ष व्यतीत कलयुग हो चुका था। जो त्रेता युग के महात्मा थे, द्वापर के महात्मा थे, शौनक आदि, उन्होंने विचार किया, देखा, आत्मचिंतन किया तो देखा काल का प्रभाव उन पर व्याप्त हो रहा है। काल का प्रभाव हर एक पदार्थ पर, हर एक प्राणी पर व्याप्त होता है। काल से कोई बच नहीं सकता। मेरी बुद्धि को भ्रष्ट न करे, दूषित न करे, क्योंकि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब तक बुद्धि विपरीत नहीं होती तब तक किसी का पतन संभव नहीं है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश तभी संभव है जब बुद्धि विपरीत हो जाए। तो काल बुद्धि को ही विपरीत कर देता है। तो बुद्धि विपरीत ना हो। रावण ज्ञानी विद्वान सब कुछ था, भक्त भी था भोलेनाथ का, पर जब विनाश का समय आया तो बुद्धि विपरीत हो गई। हमारी और आपकी तो भगवान ने एक ही खोपड़ी दे रखा है, एक खोपड़ी, एक बुद्धि। पर उस दशानन की तो 10 खोपड़ी थी। पर फिर भी रावण अपना हित और अहित नहीं समझ पाया। क्या गलत है, क्या सही है, वो क्या करने जा रहा। बुद्धि काम करना बंद कर दी, बुद्धि विपरीत हो गई। तो जब रावण जैसे 10 खोपड़ी वाले की भी बुद्धि विनाश काल में विपरीत हो जाती है, काल उस 10 खोपड़ी का भी नेटवर्क खत्म कर देता, बंद कर देता। तो हम और आप किस खेत के मूली हैं बताइए। पूजे हो शिव विरंची बहु भांति। भला भोलेनाथ का ऐसी भक्ति कौन कर सकता है। सर काट काट करके चढ़ाता रहा शिव पर। पर बुद्धि विपरीत हो गई। काल ने रावण की बुद्धि को हर लिया। जो गलत था वही वो सही मानने लगा। तो बुद्धि विपरीत ना हो। काल का प्रभाव हमारी बुद्धि पर न हो। भज श्री राम रघुनाथ करे सदा सत्संग। अपनी बुद्धि को अगर शुद्ध रखना चाहते हैं तो भजे राम रघुनाथ, राम जी का भजन करो और करे सदा सत्संग। निरंतर सत्पुरुषों का संग करो, सत्संग करो। तो महात्माओं ने सत्संग का आयोजन किया। सत्संग वो नहीं होता जो आजकल डीजे बजा कर ले ठुम ठुम मेरा बाजू रंग। सत्संग कहते हैं किसको है। सत सज्जनानाम संगः इति सत्संगः। सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है।
और जहां सदपुरुष कोई नहीं है वहां सत्संग नहीं है। गाना बजाना उछलना कूदना सत्संग नहीं है। सदपुरुषों का संग ही सत्संग है। आप लोग कथा श्रवण किए हैं कि हनुमान जी लंका जब प्रवेश किए तो सबसे पहले लंकनी मिली, चाहे कि चुपके से निकल जाओ, पर कह रही है कि ना, ऐसे कैसे जा सकते। मोर आहार लंक कर चोरा, कह रही है कि मैं यहाँ दरवाजे पे इसलिए बैठी हूँ, कोई खाने होने को कोई व्यवस्था नहीं है। नौकरी तो रावण की करती हूँ, पर भोजन में जो लंका के जो भी चोर है उसी को खाने की ड्यूटी है, तो उसी को खाकर अपना काम चलाया कर। तो कैसे तुझे जाने, तू तो मेरा आहार है। तुम जैसे लोगों को चबाती हो तभी ड्यूटी निभाती हूं। तो हनुमान जी मन में सोचे, सबसे बड़ा चोर तो रावण है, रेत्रिय चोर कुमार गामी। लोग धन दौलत चुराते हैं, ये तो लोगों की घरवाली भी चुरा लेता है। इससे बड़ा चोर, अरे घरवाली कोई चुराने की चीज है? खीरा ककड़ी चुरा लो, चलो खाने की चीज है। और कोई किसी की घरवाली चुरा ले जाए चुपके से, धोखे से, उससे बड़ा चोर कौन? तो हनुमान जी सोचे कि जिसकी ये नौकरी कर रही है, ड्यूटी बजा रही है, सबसे बड़ा चोर, उसको तो ये खाई नहीं आज तक रावण को, वो हमें खाने चली। समझाया बुझाया, तो हनुमान जी ने धीरे से एक मौका दिया। जोर से देते तो राम नाम सबसे ही कर देते। इस गंवार को थोड़ी ज्ञान देनी चाहिए, क्योंकि जब तक मारेंगे नहीं तो सुधरेगी नहीं। इसको समझ में तो आ जाए कि सबसे बड़ा चोर तो इसका स्वामी है, हमें चोर समझ। सोने की लंका गए देखने तो आग लगा के चले आए, यानी जो दूसरे के धन को आग लगा दे उससे कोई लालच ही नहीं, जल जाए तो जल जाए। धीरे से इशारा से ही दिए तो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई, मूर्छित हो गई लंकिनी। पर जब मूर्छा दूर हुई तो हाथ जोड़कर खड़ी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए। इस प्रसंग को कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो मूर्छित होकर खून की उल्टी करती हुई गिरी, और मूर्छा जब दूर हुई तो हाथ जोड़ करके कह रही है कि वो सुख मिला जो स्वर्ग अपवर्ग, जो स्वर्ग में नहीं, जो मोक्ष में नहीं। पल भर का सत्संग से, यानी कह रहे कि आपने जो सत्संग दिया है, आपने कभी ऐसा सत्संग देखा कि लात जूता चले फिर कहेंगे बढ़िया सत्संग हुआ यार? गांव भर में 10-20 लोग इकट्ठे होने सत्संग करते हैं, 15-20 मिनट बाद सब लड़ने भिड़ने लगे, वो उसको जूता मारे, वो उसको लात मारे, घुसा मारे, लड़ भिड़ने, फिर अंत में कहता बहुत बढ़िया सत्संग करे हम लोगों ने, आनंद आ गया, मजा आ गया, आज बहुत बढ़िया सत्संग। किसी के मुंह नाक से खून निकल रहा हो, किसी के मुंह से, किसी के कान से, किसी का हाथ टूटा हो, किसी का पांव का, आज जो सत्संग हुए कभी हुई नहीं, बहुत बहुत सब खुश हो। क्या ये संभव है? नहीं।
पर यह संभव हनुमान जी ने कर दिखाया। अरे लंकनी को मारे ऐसे कि 2-4 दांत तो टूटे होंगे, तभी तो खून की उल्टी हुई, मुंह से खून निकला, कुछ ना कुछ तो भीतर तोड़ फोड़ कर दिया। 2-4 दांत उस राक्षसनी के तोड़ दिए, बेहोश कर दिया। होश में आई तो कह रही है कि आप जो सत्संग हुई कभी हुई, सद्बुद्धि आ गई और सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि हजारों वर्ष से जो श्रावण पापी रावण की गुलामी खट रही थी, न वेतन कुछ मिल रहा था, न भोजन कायदे का, भोजन भी था कि चोरों को खा के गुजारा करता, रावण की गुलामी से मुक्त हो गई इस पापी की। सोचो क्यों? क्योंकि हनुमान जी सद्पुरुष हैं, सज्जन हैं। अभी हमने कहा ना, सत सज्जनानाम संगः इति सत्संगः, सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। तो हनुमान जी से बड़ा सत्पुरुष कौन हो सकता है? उन्होंने एक मुंह लगाया तो लंकनी जो वर्षों से, हजारों वर्ष से गुलामी खट रही थी, उससे मुक्त हो गई, रावण के अत्याचार से मुक्त हो गई। इससे पहले कितने लोग लंका में आए गए, पर लंकनी को मुक्ति नहीं मिली। पर हनुमान जी के एक मुके ने लंकनी का उद्धार कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग सत्पुरुषों का संग है। सत्पुरुष लोग धर्मात्मा जीवन में मिल जाए, पल भर के लिए भी मिल जाए, तो जीवन का स्वरूप बदल जाता है, पल भर के लिए। तो महात्माओं ने यज्ञ का आयोजन किया नैमिषारण्य में। कि निरंतर हम भगवान के कर्म में लगे रहे। उस यज्ञ में भगवान की कथा कहने की भी शुरुआत करी, पर कोई ऐसा वक्ता, कोई ऐसा व्यास नहीं था जो कथा कहता ही रहे। सबकी अपनी अपनी औकात, कोई 2 घंटे वाले, कोई 4 घंटे वाले, उसके बाद लग जाते। महात्माओं ने सोचा कि भगवान की कथा निरंतर मिलती रहे तो ठीक था, क्योंकि इस मानव तन की सार्थकता अति शीघ्र अगर करना है, सफल करना है इस जीवन को, तो श्रवण, भगवान की कथा सुनो। भक्ति सुनने से ही प्रारंभ होती है। अपना कल्याण चाहते हैं तो कथा सुनो। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं साख्य दास्यमात्मनिवेदनम्। भक्ति सुनने से ही प्रारंभ होती है। सुनो, पहले कथा सुनो भगवान। इधर फूल फेंक दिया, उधर चंदन लगा दिया, ये भक्ति की शुरुआत नहीं है। भक्ति की शुरुआत है भगवान की कथा सुनो। और दूसरे भक्ति है कीर्तन। जो सुनो उसका कीर्तन करो, उसको भूलो मत।
उसको गाओ, उसको याद रखो। श्रवण मंगलम, और कर्मों का फल कालांतर में मिलता है, बाद में अभी कर लो, फिर हिसाब होगा तो फल मिलेगा। पर भगवान की कथा आपने सुनी, किसी सदपुरुष की वाणी को सुना और मंगल उसी समय पर आ रहा। कालांतर प्रतीक्षा नहीं करनी। भूख लगी है, खाया, भूख मिट गई। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनी, सुनना प्रारंभ किया और मंगल भी प्रारंभ होने लगता है। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवणम मंगलम। आज समस्या सबसे बड़ी यही है, हर घर की समस्या है। कोई किसी का सुनने को राजी नहीं। सास से पूछो, कहती है बहू सुनती नहीं, उसकी भी समस्या है। बाप से पूछो, कहता बेटा सुनता नहीं। बाप की भी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है कि बेटा सुनता नहीं, अपने मन का करता है। पति से पूछो, कहता पत्नी सुनती नहीं। पत्नी से पूछो, पति नहीं सुनता। भाई भाई से पूछो, अरे हमारा कहाँ सुनता। बड़ा भाई कहता हमारा कहाँ सुनता। छोटा कहता अरे भाई साहब सुनते ही नहीं, मैं कोई दुश्मन थोड़े ना उनका। गुरु जी से पूछो, वो भी कहते चेला सुनता नहीं। नेता से पूछो, कहते जनता नहीं सुनती मेरी। और जनता से पूछो, कहता नेता नहीं सुनता। सबकी सबसे बड़ी समस्या है कि कोई सुनने को राजी नहीं। और भक्ति प्रारंभ ही होती है सुनने से। श्रवण सुनो, यानी उन महात्माओं ने देखा कि समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग सुनते नहीं। और जो सुनेगा नहीं वो समझेगा क्या। रावण की 10 खोपड़ी थी तो 10 गुना 20 कान तो हुए ना भाई। 20 कान भी था उसके, पर वो सुनता किसी का नहीं था। उसको तो 20 गुना ज्यादा सुनना चाहिए था लोगों की अपेक्षा, पर वो किसी का नहीं सुनता। नाना लगते थे सुनाली, वो सद्बुद्धि दिए तो कह रहे कि बूढ़ा भाई हमें तो मरते हो तो ही। अरे बूढ़ा हो गया नहीं तो बहुत मार मारता, तुझे बुद्धि बता रहा है। जो अपने नाना के साथ ऐसे दुर्वचन बोलता हो। नाना तो नाना जी हैं, वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। पर रावण को लोग विद्वान कहते हैं। मैं कहता हूँ कितना बड़ा मूर्ख था कि नाना को कह रहा कि तू बूढ़ा हो गया नहीं तो बहुत मार मारता तुझे। बुजुर्ग थे, नाना थे, कुछ समझा रहे थे तो रावण ने जवाब दिया, सुना नहीं। 20 कान थे पर नाना जैसे प्रेमी की भी बात नहीं सुना, मंदोदरी जैसे धर्मपत्नी की बात नहीं सुना। किसी का सुना? समझाने के लिए हनुमान जैसे भक्त गए, नहीं सुना। समझाने के लिए, सुनाने के लिए अंत में भगवान ने अंगद को भेजा, नहीं सुना। विभीषण जैसा भाई सुनाता रहा, सुना। रावण के पास सब कुछ था पर वो किसी का सुनता नहीं। जबकि भगवान भोलेनाथ ने उसे 10 सर दिया, 20 कान दिया कि बच्चा सुने लोगों की, पर उसने किसी की नहीं सुनी। सोचो, अगर रावण सुन लिया होता तो उसका पतन नहीं होता। सुना ही नहीं। भक्ति प्रारंभ होती है सुनने से। सुनो, सोनी समझहि मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग।
सुनने के बाद हर मानव की 3 प्रवृत्ति होती है न्याय शास्त्र की कथनानुसार। जानाति, इच्छति और यतते। हम किसी चीज को पहले जानते हैं, तो जानेंगे कैसे? जब सुनेंगे, देखेंगे। जब हम किसी चीज को सुनते हैं उसके विषय में, तो फिर इच्छा प्रकट होती है। फिर इच्छा थी, उसकी इच्छा प्रकट होती है। और जब इच्छा जग जाए तो फिर यतते, उसकी प्राप्ति की लालसा जगती है, वो हमें मिल जाए। तो हम पहले धर्म को सुनेंगे कि धर्म है क्या, राम नाम की महिमा क्या है सुनेंगे, तब राम नाम जपने की आदत पड़ेगी, तब मुख से राम निकलेगा। भगवान के विषय में पहले सुनेंगे, तब उनमें प्रेम जगेगा, फिर उन्हें पाने की लालसा होगी। हमने एक प्रसंग में माता दिनयाली देवी की प्रारंभिक घटना बताई आपको। यद्यपि इन घटनाओं को कहने लायक नहीं है, ये तो छुपाने की चीज है, पर आज उस प्रेमावेश में हमने वो बात कह डाली जो 22 साल से अपने हृदय में छुपा के रखा था। बात चली कि दिनयाली देवी का प्यार मुझ पर ऐसा है, कह डाला। हमारी तो कुलदेवी भी नहीं लगती, आपकी तो कुलदेवी है, आप पर तो ज्यादा ही कृपा होनी चाहिए। तो जानने पर प्रेम प्रकट होता है। आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है दिनयाली देवी पर। हमने तो आकर रिश्ता जोड़ा, आपने तो ऊपर वाला ने पहले ही जोड़कर भेजा है। तो जानने से प्रेम प्रकट होता है, और जब हम जान लेते हैं तो उसे प्राप्त करने की लालसा जगती है। तो महात्माओं ने एक कथा का आयोजन किया। मानव तन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान की भक्ति करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मषु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवस्तनुना। भागवत का एक श्लोक है। अगर कोई जीवन में पूरे भागवत छोड़ो, ये तो समझ है। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ इस श्लोक को कोई अपने जीवन में उतार ले तो काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाणी गुणानुकथने, अपने मुख से जो ये नियम बना ले कि मैं खाता पीता उठता बैठता जिस परिस्थिति में रहूं, मैं निरंतर भगवान का नाम लूं, एक आदत डाला। इस मुख से भगवान का नाम लेने का, तो मुंह से कभी पाप नहीं होगा। श्रवणो कथायां, अगर चाहते हैं कि कान से हम पाप ना करें, मुख से पाप को क्या करते हैं? झूठ बोलते नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के समान कोई पाप का खजाना है ही नहीं, सागर है झूठ। यानी जिसने झूठ बोलने की आदत डाल ली, समझ लो कि वो पाप के समुद्र में विराजने लगा, समुद्र में रहेगा। मुंह का सबसे बड़ा पाप झूठ।
चाह करके भी आप झूठ को नहीं रोक सकते। अगर उसको रोकना है तो इस मुख से भगवान का नाम लो। झूठ को अपने मुख से निकलने से वही व्यक्ति रोक सकता है जो अपने मुख से भगवान का अधिक से अधिक नाम जपता हो। नहीं तो झूठ को रोक नहीं सकते। श्रवण कथाया, कान से भी लोग पाप करते हैं। और कान का पाप क्या? दूसरे की चुगली सुनना, निंदा। सपने नहीं देखिए पर भरोसा। ये पाप है। किसके घर में क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा, ये सुनना किसी के पीठ पीछे, ये कान का पाप है। लोगों को चुगली बड़ी सुनने में, किसके घर में क्या हुआ, हैं? देखो सावधान हो जाते हैं लोग। ये कान का पाप है। इस पाप से बचना चाहते हैं तो ये मंत्र कह रहा भागवत का, श्रवण कथाया, कान से भगवान की कथा सुनो। और जो भगवान की कथा कान से सुनने लगता है फिर उसको किसी और की चुगली नहीं सुन सकता। चुगली अच्छी नहीं लगती, किसी की निंदा शिकायत। हस्तौ च कर्मषु, हाथ से भी पाप होता है। इससे तो बहुत ही पाप होता है। हाथ से पाप ना हो, पाप कर्म न करें। इसके लिए हस्तौ च कर्मषु, इन हाथों से सेवा करने की आदत डालो। देवी देवताओं की सेवा करो, गौ की सेवा करो, संतों की सेवा करो, कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करो, दीनहीन की सेवा करो, दुखी लोगों की सेवा करो, गौ की सेवा करो। इन हाथों से अगर सेवा करने की आदत डालेंगे फिर हाथ से पाप नहीं होगा। और जो अपने हाथों से सेवा नहीं करता वो चाह करके भी रोक नहीं सकता। तुम चाहो चाहे ना चाहो, हाथ से पाप होगा। और जो लोग अपने हाथों से सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, आरती पूजा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, समय आने पर अगर विपरीत समय उपस्थित हो जाए कि अब पाप करना ही पड़ेगा, फिर भी नहीं कर सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक प्रमाण देता हूं। मंदिर से किसी अच्छे कर्मकांडी पुजारी को आप ले आए और एक कसाई का काम करने वाले, पशु पक्षियों का वध करने वाले जो दुकान चलाते हैं, एक उसको उठाना होगा। एक तरफ बकरा रख दो, दूसरे तरफ भगवान की मूर्ति रख दो। एक आरती की थाली सजा लीजिए और एक तलवार की व्यवस्था कर लीजिए। पुजारी के हाथ में आरती की थाल होनी चाहिए तो उसके हाथ में तलवार दे दीजिए, और कसाई उसके हाथ में आरती की थाल पकड़ा दो। उस कसाई के कहो कि भाई तुमने बहुत पशु पक्षियों की हत्या की, आज छोड़ो पाप करना, किसी का खून बहाना, आज तो थोड़ी भक्ति करता है। और ब्राह्मण देवता से कहो कि बहुत भक्ति आपने करी, आज बकरा आप ही ठिकाने लगा दो।
दोनों के हाथ में विपरीत वस्तु पकड़ा दो। पुजारी के हाथ से आरती की थाल लेकर कसाई के हाथ में, और कसाई के हथियार पुजारी के हाथ में। पर परिणाम यह निकलेगा कि पुजारी चाह करके भी उस तलवार को पकड़ नहीं पाएगा, हाथ कांपने लगेगा, काट नहीं सकता बकरे का सर। और कसाई के हाथ में भी वो आरती की थाल स्थिर नहीं रह सकती, वो भी कांपने लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि धर्मात्मा लोग जो अपने हाथों से पुण्य कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, अगर विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कभी जीवन में पाप करना पड़े, इन हाथों से कभी किसी का अहित करना पड़े, तो चाह करके भी वो नहीं कर सकता। और पापी लोग कभी जीवन में ऐसा शुभ अवसर आ जाए कि उसे कभी धर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो वो चाह करके भी वो धर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो हस्तौ च कर्मषु, इन हाथों से सदकर्म करो, सेवा करो, हाथ पवित्र हो जाएगा। और जब हाथ शुद्ध हो जाएगा तो चाह करके भी कभी पाप नहीं होगा। मनस्तव पादयोरनः, सबसे खुराफात तो मन है। सारे उपद्रव के स्कीम तो यही बनते हैं, मन 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 एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षः, यही तो सबका कारण है, बंधन का भी और मोक्ष का भी। मन के मते न चालिए, इसलिए इसके हिसाब से मत चलो। मन से भी लोग पाप करते हैं, शरीर से न करो तो न करो, मन से भी पाप होता है। योजना तो नहीं बनता, ये मन बनाता। सारी योजनाएं यही प्रारंभ होती हैं। तो कहा अगर मन से चाहते हो कि पाप न हो तो मनस्तव पादयोरनः, इस मन से भगवान के चरणों का ध्यान करो। थोड़ी देर करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, पर कभी आंख बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करो। अगर चाहते कि मुझे मन में शांति मिले तो कभी पल भर आंखें बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करो। मनस्तव पादयोरनः स्मृत्यां शिरस्तव निवास प्रणामे, अगर चाहते हैं कि इस बुद्धि से पाप न करें हम, ये बुद्धि विपरीत न हो, तो कहते हैं इस सर को भगवान के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में झुकाने की आदत डालो। हमारे यहाँ प्रणाम करने की बहुत सुंदर परंपरा है। प्रणाम करने से पाप नष्ट होता है और बुद्धि शुद्ध होती है, ये खोपड़ी पवित्र होती है। ये बुद्धि कभी विपरीत नहीं होती, जो प्रणाम करने की आदत डालता है। भूतल परे लकुटी की नाही, हमारे यहाँ कई प्रकार से प्रणाम करने की परंपरा है। सोकर प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम, और ना हो तो फिर करे प्रणाम जोरी जुग पानी, हाथ जोड़कर प्रणाम। वो भी संभव न हो तो मन ही मन किन्न प्रणामा, मन से प्रणाम करो, इससे बुद्धि पवित्र होती है।
दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु। आंखों से भी पाप और आंख से पाप न हो, इसके लिए आंखों से दृष्टि सतां दर्शनेस्तु, संतों के दर्शन करो। तो संतों के दर्शन क्यों करें? तो अस्तु भवत्तनुनाम, इस धरती पर अगर प्रत्यक्ष रूप में भगवान के दर्शन करना है पहले तो संतों में भगवान को देखो। ये भागवत के कथन है। संत भगवान के ही स्वरूप होते हैं। संतों के दर्शन करने से नेत्र पवित्र हो जाता है, आंखें शुद्ध हो जाती है। संत दर्श जिमि पातक टरै, यानी सबसे पहले आदत डालनी है भगवान के नाम लेने की, नाम जपने की। कैसे? राधा रमण राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो।
जिस शान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। जिस दर्द में जिस मर्द में जिस कर्ज में रहो। जिस दर्द में जिस मर्ज में जिस कर्ज में रहो। जिस दर्द में जिस मर्द में जिस कर्ज में रहो। जिस दर्द में जिस मर्ज में जिस कर्ज में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। रामा रमण रामा रमण रामा रमण रामा रमण रामा रमण रामा रमण कहो। भोले भागवत भगवान की जय। उग्र श्रवा नाम के सूत, इनके पिताजी भी सूत कहलाते थे, पर वो रोम हर्षण सूत थे। उग्र श्रवा नाम के सूत जी पधारते हैं, सूत जी का अभिवादन करते हैं। शौनकादि ऋषि अर्घाचमन देकर के उनका सम्मान करते हैं। सुखपूर्वक जब बैठ जाते हैं सूत जी, तो शौनक जी मानव संतों की तरफ से संतों का नेतृत्व करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए सूत जी का अभिवादन किया। हे सूत जी महाराज,
आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, कोटि सूर्य समान। आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। हमारे यहाँ गुरुदेव की वंदना भगवान से बढ़कर की जाती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु गीता में गुरुदेव को पहले ब्रह्मा जी से संबोधित किया, क्या ब्रह्मा जी मेरे गुरुदेव। फिर उनके मन ने कहा कि थोड़ा और आगे का गुरुर विष्णु, आप भगवान नारायण हो। फिर भी मन को शांति नहीं मिली। कहा आप महेश हो, भगवान आशुतोष शिव हो। फिर भी मन को लगा कि गुरु जी की महिमा कम है। तो अंत में कहा गुरुर साक्षात परब्रह्म। गुरुदेव आप परब्रह्म। क्यों? अरे यही पहले कह देता कि आप परब्रह्म हो, पहले ब्रह्मा बनाया। मैं सोचा मैं ब्रह्मा जी हूं, चलो ब्रह्मा का दान ले लो। फिर थोड़ी देर में तुमने विष्णु भगवान बना दिया, नारायण, चलो ठीक है बद्रीनाथ बन गए। फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली तो भोलेनाथ बना दिया, तो वहीं रहने देता। आप इन तीनों से ऊपर ब्रह्म कहते हैं। तो एक ही बार ब्रह्म ही कहते हैं। ये तीन जगह क्यों पटका कि महाराज पहले ये ब्रह्मा जी की कुर्सी यहाँ बैठो? ना ना ना, ये ठीक नहीं है। ये भगवान बद्रीनाथ का है, यहाँ बैठा नहीं। ना ना ना, ये भी ठीक नहीं। भोलेनाथ वाली कुर्सी ठीक है। आप तो रहने दो, ये तीनों नहीं आपके काम की। आप तो परब्रह्म वाले कुर्सी पर विराज। तो पहले ही उसमें बिठा करना, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हे गुरुदेव, आप ब्रह्मा जी भी हो, आप भगवान नारायण भी हो, और आप भगवान शिव भी हो। और मैं तो कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर के आप ब्रह्म हो, परब्रह्म। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना। ब्रह्मा जी चराचर प्राणी की सृष्टि करते हैं, पर ब्रह्मा जी की सृष्टि में खोट है, कमी है। इसलिए मैंने ब्रह्मा जी नहीं रहने दिया। पहले ब्रह्मा कहा पर कहना ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी चराचर जीव की सृष्टि करते हैं, पर पैदा कर करके छोड़ देते हैं, उसके फिर मतलब नहीं रहता। ब्रह्मा जी तो उस पिता के समान है जो बच्चा पैदा करना तो जानता, पर उसके बाद उस बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं रखता। उस स्वार्थी पिता। ब्रह्मा जी पैदा करना तो जानते हैं, सृष्टि करना, फिर सृष्टि रहे कि नष्ट हो जाए उसकी चिंता नहीं करते। पैदा कर दिया, फिर वो जीव नाली में हो अथवा वैकुंठ में हो, उससे कोई मतलब नहीं ब्रह्मा को। फिर वो भूखे मरे, ठंड से मरे, जैसे मरे जिए, मतलब नहीं। हे गुरुदेव, आप भी ब्रह्मा का काम करते हो। ब्रह्मा शरीर की रचना करता है, और रचना हो सकता है कि वो किसी नाली में कर दे, कीड़ा बना करके, सुअर बना दे, कुत्ता बना दे, मक्खी बना दे, कीटाणु बना दे। तो ब्रह्मा सृष्टि करता है, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में भेदभाव है।
कहीं मंगलकारी है कहीं अमंगलकारी। कहो हमें ब्रह्मा जी मनुष्य न बना करके कहीं कुत्ता बनाए होते तो क्या हम कथा कर पाते? सोचो, रात भर भूखते रहते, समझ में किसी को कुछ नहीं आता अगर कुत्ता होते तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में खोट है, कमी। मंगलकारी किसी के लिए मंगलकारी, किसी के लिए अमंगलकारी। पर गुरुदेव जो सृष्टि करते हैं, गुरुदेव भी सृष्टि करते हैं किस बात की? ज्ञान की सृष्टि करते हैं। सृष्टि का काम गुरुदेव करता है। पर गुरुदेव की जो सृष्टि है वो ज्ञान की सृष्टि है, जहां अमंगल है ही नहीं। वो तो काग मुसंडी के हृदय में भी अगर ज्ञान की सृष्टि हो जाए तो फिर काक काक कौवा कौवा नहीं रह सकता, गरुड़ गरुड़ न रहे, उस पर भगवान विराज। जटायु जटायु नहीं रहा, सीता जी को जगत जननी को अपनी बेटी बना लिया जटायु ने, ज्ञान का प्रभाव। तो गुरुदेव जो ज्ञान की सृष्टि करते हैं उससे कभी अमंगल नहीं होता, मंगल ही मंगल होता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अमंगल है, एक जीव दूसरे को खा रहा, पर ज्ञान ज्ञान का कभी विरोध नहीं करता, तो मंगल ही मंगल है। इसलिए हे गुरुदेव, आप ब्रह्मा जी का काम करते हो, पर ब्रह्मा कह के थोड़ी लज्जा महसूस हो रही है, शर्म आ रही है। इसलिए आप भगवान विष्णु, क्योंकि गुरुदेव जिस ज्ञान का पालन सृष्टि करते हैं उसका पालन भी करते हैं, नहीं तो ज्ञान रहेगा नहीं। सुंदर मकान बना लो, सुंदर फूलों से सजा लो, 1 महीने तक उसमें झाड़ू पोछा न मारो तो फिर कूड़ा ही कूड़ा है, धूल धूल। तो हृदय में चाहे जितना भी ज्ञान हो, और अगर गुरुदेव की कृपा न हो, उसका पालन न करे, अज्ञान की सफाई बराबर न करे, तो ज्ञान रह नहीं जाता, वो नष्ट हो जाता है। बच्चा चाहे जितना स्वस्थ पैदा हो जाए, जन्म ले ले, अगर माँ बाप उसके लालन पालन ढंग से न करें तो बच्चा रोगी हो जाएगा और फिर मर जाएगा, स्वस्थ रह नहीं सकता। तो गुरुदेव उस ज्ञान का पालन भी करते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते, छोड़ देते, पर गुरुदेव ज्ञान की सृष्टि करते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं। और फिर महेश बन करके अज्ञान का मर्दन करते हैं, नाश करते हैं। इसलिए आप भगवान शिव भी हो, पर शिव जी विनाश का काम तो करते हैं, सृष्टि के नाश का, पर भोलेनाथ जिसको मारते हैं उनके मारने पर लोग रोने लगते हैं। परिवार में कोई मरता है तो सब कोई आंखें भर लेते हैं, रोने लगते हैं, पीड़ा होती है, जीव मरना नहीं चाहता, मरण धर्म है, दिन रात लोगों को मरते देखता है। कुछ लोग मार मार करके जीव जंतु को खा के सो भी जाते हैं, फिर भी अपने आप मरने से करते। पर गुरुदेव जिस अज्ञान का नाश करते हैं, अज्ञान, तो फिर वहां रोना नहीं, रोना बंद हो जाता है। अज्ञान ही तो जीव को रुलाता है, अज्ञान मेवाश्य मूल कारणम। श्री राम गीता में राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लखन, इस जीव को रुलाने वाला कोई प्राणी नहीं है, कौन नहीं सुख दुख करता था, कोई हंसी खुशी देने वाला नहीं है। कब तो फिर जीव रोता क्यों है प्रभु? अज्ञान मेवाश्य मूल कारण, अज्ञान ही मूल कारण।
उसके दुखों को। तो गुरुदेव उस अज्ञान का मर्दन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान शिव भी हैं। और इन सबसे ऊपर गुरु साक्षात परब्रह्म, इन सबसे ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में खोट, विष्णु भगवान के पालन में खोट, भगवान नारायण सबका पालन करते हैं पर भेद पूर्ण करते हैं। कोई रबड़ी रबड़ी खा करके सो रहा, किसी बेचारे को सूखी रोटी भी नहीं मिलती। पालन वो सबके कर रहे हैं, पालनहार वो सबके कहलाते हैं, पर कोई फूलों की सेज पर सो रहा, कोई घास पे लेट रहा। उनके पालन में भी भेदभाव है। किसी के घर में अन्न सड़ रहा, कोई अन्न के लिए मर रहा। इसलिए भगवान नारायण के भी भेद हैं, भोलेनाथ के भी कर्मों में भेद हैं। हे गुरुदेव, एक भेद से रहित अगर कोई है तो आप आओ। इसलिए कोटि सूर्य सम प्रभा, आप करोड़ों सूर्य के समान हो। एक सूर्य नहीं कहा, कोटि सूर्य सम प्रभा। क्योंकि सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो जगत के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, पर जो अंधकार हृदय में है वो तो वैसे का वैसा ही रहता है। जिस अज्ञान रूपी अंधकार के कारण जीव नरक चला जाता है, वो भगवान सूर्य नष्ट नहीं कर सकते, उसको दूर नहीं कर पाते। सूर्य का प्रकाश चाहे करोड़ गुना भी बढ़ जाए, ये सृष्टि जल जाएगी, पर यहाँ उजाला नहीं कर सकते भगवान सूर्य। कहा वहां उजाला तो हमारे गुरुदेव ही करते हैं। करोड़ों सूर्य अगर एक बार उदित हो जाएं तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। करोड़ छोड़ो तो ही चार हो जाए तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पर अगर गुरुदेव करोड़ों हो जाएं, ज्ञानी करोड़ों हो जाएं, तो मंगल ही मंगल होता जाएगा, किसी का अमंगल नहीं होगा। 1 करोड़ सूर्य से नुकसान है, पर 1 करोड़ ज्ञानी भक्त से मंगल है। इसलिए सूर्य की उपमा दे रहे हैं, पर फिर भी लज्जित हो रहे हैं कि नहीं, ये भी उचित नहीं। हे गुरुदेव, ये कलयुग चल रहा, यहाँ प्रायः मनुष्य देखने के तो मानव जैसे हाथ पांव नाक मुंह है, पर ये सब के सब राक्षस हो गए। शोधने की पराया, मनुष्य जैसा दिखता तो है, पर भीतर जो मशीन है ना, वो मनुष्य वाला नहीं, वो राक्षस वाला। जैसे सफेद सफेद दूध दिखता है, पर पता नहीं कितने केमिकल मिला रखे हैं शहरों में जाकर देखो, जहर है। दिख तो रहा दूध जैसा, दूध कह के बेचा भी जा रहा, पर भीतर न जाने क्या क्या मिला है, दूध है नहीं। तो आज मनुष्य मनुष्य जैसा दिखता तो है, पर विचार मनुष्य का नहीं है। इसलिए क्या करें? शोधने किम परायणम, ऐसे प्राणियों का कैसे शोधन किया जाए, शुद्ध किया जाए कि मनुष्य मनुष्य जैसा ही रहे। कृपा करके वो बताइए कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसे महात्मा लोग जानते हैं और इस संसार में माया मोह से बच जाते हैं। संसार में सबका जन्म होता, पर एक को माया धर धर पूछती है, रुलाती रहती है, और एक माया से ऊपर उठ जाता है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। आखिर वो कौन सा साधन है
जो संत लोग जानते हैं, भगवान के भक्त जानते हैं, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसा कौन सा उपाय है? क्यों महात्मा लोग जानते हैं और फिर माया मोह में वो नहीं पड़ते हैं, उससे वो निकल जाते हैं और लोग उसी में लिपटे रह जाते हैं। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। इस संसार में माँ बाप से जन्म लेकर कोई मुस्कुरा रहा है और कोई तड़प रहा है, कोई तो कारण है। आखिर वो कौन सा उपाय है, कौन सा साधन है जो भगवान के भक्त के पास है और माया मोह निरासस्य, माया मोह को किनारे कर देते हैं, उससे निकल करके भगवान की भक्ति करते हैं। उस उपाय को बताओ। महाराज आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। कुछ लोग जानने वाले भी होंगे, ठीक है। कल से 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और सुनेंगे ये दिव्य आयोजन। देखो वाहन चालक परिचालक जो स्वामी हैं, इससे जुड़े इस व्यवसाय से विगत कई वर्षों से इस दिनयाली पर कभी 9 दिन, कभी 7 दिन, कभी 8 दिन, कभी 5 दिन, कभी 3 दिन आनंद बिखेरने यहाँ इकट्ठे होते हैं। अगर दिनयाली में एक दिनयाली देवी को पाकर हमें खुशी होती है और दूसरे में जब से ये लोग हमें मिले तब से और खुशी बढ़ गई। नहीं तो मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। आइए 2-4 बार नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आरती कर देंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कलि संतरण उपनिषद का ये मंत्र है। सुनने में तो बिल्कुल हिंदी में है और शुद्ध संस्कृत में है। एक बार इसको बोलने पर, इस मंत्र को बोलने पर 16 बार भगवान। तो सोच लो कितना बड़ा नुकसान है। राम को नाम हृदय में धरो, न सरे न गले नहीं आग लगे, नहीं चोर चुराना। औरन के घर दर्द बढ़े, तुलसी घर राम को नाम खजाना। असली खजाना तो राम नाम ही है। इसलिए सब कोई गाएंगे इसको, नहीं तो 16 का नुकसान है एक एक बार। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत श्रीश्चतेः लक्ष्मीश्यामतायाः महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं तस्मिन्नो जातं महाविसृण्षाणः योगोपाप्ते नवज्योति जगाने वाला नवज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगत के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन
जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुरुगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। अम्बे हमारे भारत ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है बादल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवार। सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्ट के दुष्ट तो नीरारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटे का है किस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता सबसे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मातिर दर पे, हम तो मांगे मातिर दर पे, छोटा सा एक बड़ा सबकी बिगड़ी कराने वाली, राज्य बचाने वाली, सतियों के सत्य को सारे। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। पापी लोग जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणम् हस्त प्रक्षालनम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्यौः देवावः शान्तिरो। के हाथों में पुष्प और चावल प्रदान करेंगे और मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम हरि ओम स्नेह यज्ञमय जंत देव नागम महिमानः सजंत्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः वयं वै कामाय मह्यं कामेश्वरो वै। ओम विश्वतश्चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतसपात् संबाहुभियाण्ढमधि सम्पदत्रेर्ध्यावाय विद्महे वक्र विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु विष्णुपत्नी च धीमहि पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च ॐ सेवन्तिकावकुलजं भगपाटलाब्जे पुण्यागजात गर्भीरर्जालपुष्पैर् परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परिक्रमा में खड़े खड़े वहीं पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। मंगलम यति राजाय श्री राजाय मंगलम श्री राजाय मंगलम गुणसुंदरे वादिवेदिकरार्याय नित्यश्री नित्यमंगलम। जय धीराज फलिराज अवतारमणे प्रणव पाषण्डतम हरण भान विजयी भाव विजयी भाव विजयी भाव। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान के, श्री वैकुंठनाथ भगवान के, श्री गोदारंगनाथ भगवान के, श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्रीमद्भागवत महापुराण सरस्वती महारानी के, श्री अग्नि विशाल भगवान के, श्री काशी विश्वनाथ भगवान के, श्री केदारनाथ भगवान के, श्री नागराजा जी महाराज के, श्री दयाली देवी महाराज अवाहित पूजित सभी देवी देवताओं के, श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के। जय जय श्री राधे श्याम। पहले आरती और जो भागवत भगवान को समर्पित प्रसाद है उसे स्वीकार करेंगे। आप